एक चीज़ और है, बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, कई बार पुलिस जो है जल्दबाजी में कुछ ऐसी धाराएं या कुछ ऐसी गिरफ्तारियां भी कर देती है जो कि बाद में कोर्ट में जाके पूरी तरह से निर्दोष भी साबित होते हैं या फिर कहें कि सबूत थे ही नहीं वहाँ पर। तो क्या इस तरह के भी सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? दूसरा, क्योंकि जो बार बार बात आ रही है कि एक राहुल नाम का व्यक्ति था, उसके साथ 4 लोग और थे, उसने कहा कि मैं तो एल्विश के लिए काम करता हूँ, एल्विश के लिए ऑर्गेनाइज करता था। क्या किसी की कही हुई बातों को ही आधार बना के सब हो सकता है? नहीं, देखिए क्या है कि को एक्यूज या किसी भी को एक्यूज की स्टेटमेंट या किसी भी आदमी की स्टेटमेंट जो को एक्यूज भी नहीं कह सकते, और उसकी स्टेटमेंट का जो रेलेवेंसी है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। ये एक जांच का, एक इन्वेस्टिगेशन का बेस हो सकता है, आधार हो सकता है कि हमें ये फैक्ट यहाँ से निकला और उसको आगे हम उससे कितना कनेक्ट कर पाते हैं। ये जो इंक्वायरी है किसी आदमी के द्वारा किसी दूसरे आदमी का नाम लेना, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना प्रूव कर पाते हैं आगे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपको याद होगा कि बहुत थोड़े से टाइम पहले ही शाहरुख खान के लड़के का जैसे केस आया था, तो उस केस में बड़ी इन्वेस्टिगेशन चली थी, लेकिन बाद में आपको मालूम है कि केस क्या निकला वो। तो मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें किसी तरह का भाई हम ये कहें कि झूठ होती है या कुछ होती है। बेसिकली क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना होता है, और जब प्रोसिक्यूशन अपने केस को किसी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगर प्रूव नहीं कर पाता है तो उसका बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा एक्यूज को मिलता है, और कोर्ट इसी आधार पर उसका फैसला करता है कि आप आगे उसमें क्या बनता है क्या नहीं बनता। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको अरेस्ट कर लेती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, लेकिन जांच चलती है, क्योंकि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपको बेल पे छोड़ना या नहीं छोड़ना या ये तो कोर्ट की अपनी मर्जी है, और प्रोसिक्यूशन या पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या क्या प्ली लेती है बेल को अपोज करने के लिए। लेकिन फाइनली जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें हालात कई बार बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं कि आपका मिले दोषी या नहीं मिले, या आप उसी स्टेज पर डिस्चार्ज हो सकते हो, या आपकी चार्ज की आर्गूमेंट में भी मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो आपको उस सेक्शन से आपको रिमूव कर सकता है, और या आपका प्रोसिक्यूशन कहे कि जी इन्वेस्टिगेशन उसमें हमने की थी लेकिन फाइनली हमें ये मिला है, तो चार्ज को अमेंड किया जा सकता है, सेक्शन भी अमेंड किया जा सकता है। वकील साहब, यहाँ एक बात बड़ी समझने वाली जो आपने बहुत अच्छी बात की कि केस चलते चलते बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है, उसने गलती नहीं की है, और अगर वो इस तरह से उलझ जाता है तो आप तो समझिए ना उसकी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। नहीं, देखिए उसमें मैं मैंने आपको एक बात बताई है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, अगर प्रीमा फेसाई एजेंसी को ये लगता है कि ये आदमी दोषी है या उससे ऐसा कोई आइटम पाया गया है, और बाद में देखो जब आप किसी को अरेस्ट किया जाता है या आप इन्वेस्टिगेशन प्रीमा फेसाई उस मौके के हालात पे क्या काम करती है, कोई किसी आदमी से कोई चीज़ बरामद हुई है या किसी आदमी ने उसका नाम लिया है, तो पुलिस के पास ये इन्वेस्टिगेशन की पावर है कि उसको आप अपनी कस्टडी में लेके और आप उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसके अंदर आपने एक चीज़ और भी देखी है कि जैसे किसी आदमी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, और मजिस्ट्रेट के सामने आप केस के फैक्ट रखते हो और आप पुलिस रिमांड मांगते हो या जुडिशियल कस्टडी मांगते हो। कई बार कोर्ट आपके पुलिस रिमांड की एप्लीकेशन को डिसमिस कर देता है क्योंकि उसको लगता नहीं कि इसमें किसी पुलिस रिमांड की या इस आदमी से इस स्टेज पर किसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और कई बार ये होता है कि आप कोर्ट को प्रीमा फेसाई ये लगता है, वो पुलिस की जिम्नी देखता है, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देखता है, उससे फिर कोर्ट को ये लगता है कि यस इसने कोई रिकवरी कहीं से करानी है या कोई मटेरियल कहीं छुपा के रखा हुआ है या कोई वेपन है या जैसा केस हो वैसे उस हिसाब से कोर्ट उस पर काम करती है। तो यहाँ पे जो 24 आवर के अंदर जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का जो प्रोविजन है वो यही है कि किसी आदमी को बगैर किसी पुख्ता सबूत के या आप अपनी कस्टडी में 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस नहीं रख सकती। उसके बाद क्योंकि हमारी कोर्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट प्रक्रिया, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और एक अलग सिस्टम है, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट भी फिर उसके अंदर आ जाती है, और मजिस्ट्रेट भी उसको प्रीमा फेसाई देखता है कि भाई क्या वाकई में ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत है इसको इन्वेस्टिगेट करने की या नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग फिर कोर्ट भी काम करता है।